नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा आईपीसी के अध्याय 2 की धारा 11 से आगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं धारा 11, जिसमें व्यक्ति की परिभाषा दी गई है। व्यक्ति यानी कोई भी कंपनी या संगम या व्यक्ति निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, व्यक्ति शब्द के अंतर्गत आता है। यानी कि व्यक्ति एक जो आदमी है, व्यक्ति है, वही व्यक्ति नहीं होता है। इसके अनुसार जो कोई भी कंपनी है या कोई संगम है, वो भी व्यक्ति के अंतर्गत आते हैं। व्यक्ति शब्द में केवल प्राकृतिक व्यक्ति नहीं, वरन विधिकृत या न्यायिक व्यक्ति भी आता है। यह है व्यक्ति की परिभाषा आईपीसी 11 में। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी कंपनी के ऊपर, कंपनी व्यक्ति की परिभाषा में आती है, तो किसी भी कंपनी के ऊपर भी मुकदमा दायर किया जा सकता है और कंपनी पर हर्जाना लगाया जा सकता है, या कंपनी भी दूसरे के ऊपर मुकदमा दायर कर सकती है। लेकिन इनका जो रिप्रेजेंटेटिव है वो हमेशा एक आदमी होना चाहिए, कोई भी यानी कि व्यक्ति विशेष, जो इंसान होना चाहिए जो इनको रिप्रेजेंट करेगा। तो यह है इसकी धारा 11। अब हम पढ़ेंगे धारा 12 के बारे में। जो 12 है लोक। लोक क्या है? लोक में कोई भी वर्ग या कोई भी समुदाय लोक शब्द के अंतर्गत आते हैं। कोई भी वर्ग का मतलब क्या हुआ? कोई भी वर्ग का मतलब है कि जैसे कि वकीलों का, एडवोकेट का वर्ग है, डॉक्टर्स का वर्ग है, ये वर्ग होता है। और कोई भी समुदाय में जैसे क्या आता है, जाट समुदाय है, ब्राह्मण समुदाय है, ये इस प्रकार से जो हैं ये सारे समुदाय में आते हैं। तो इस प्रकार लोक में ये लोग भी शामिल होते हैं, कोई भी वर्ग और कोई भी समुदाय आता है। ये हुई धारा 12, जिसमें लोक की परिभाषा दी गई है। अब आगे जो धारा 13 है, इसको विधि अनुकूलन आदेश 1950 द्वारा निरस्त कर दिया गया, इसको हटा दिया गया है। अभी ये आईपीसी के अंतर्गत शामिल नहीं है। उसके बाद में है धारा 14। धारा 14 में परिभाषा दी गई है सरकार के सेवक। सरकार का सेवक शब्द सरकार के प्राधिकार के द्वारा या अधीन, भारत के अधीन उस रूप में बने रहने दिए गए, नियुक्त किए गए या नियोजित किए गए किसी भी अफसर या सेवक के द्योतक हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि किसी भी सरकार द्वारा या सरकार के प्राधिकार द्वारा अगर किसी भी अधिकारी को या फिर किसी सेवक को नियुक्त किया जाता है तो वो सरकार का सेवक कहलाता है। वह धारा 15 और 16। 15 और 16 को आईपीसी से हटा दिया गया है। विधि अनुकूलन आदेश 1937 द्वारा इनको आईपीसी से निरसित कर दिया गया है। इसके बाद आती है धारा 17, जिसमें सरकार की परिभाषा दी गई है। सरकार शब्द केंद्र और राज्य सरकार का द्योतक है। यानी कि सरकार में केंद्र सरकार और सभी राज्यों की राज्य सरकारें आती हैं। तो जहाँ कहीं भी आईपीसी में सरकार शब्द का प्रयोग हुआ है, वो या तो केंद्र सरकार के लिए या फिर किसी राज्य सरकार के लिए प्रयुक्त हुआ। और अब है धारा 18, जिसमें भारत की परिभाषा दी गई है। तो भारत में जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत का राज्य क्षेत्र शामिल है। तो इस प्रकार से भारत के राज्य क्षेत्र, भारत का जहाँ भी प्रयोग किया गया है तो उसमें भारत का संपूर्ण राज्य क्षेत्र आता है, जम्मू कश्मीर के अलावा। तो आज मैं आपको धारा 11 से 18 तक बता दिया है। इससे आगे अगले वीडियो में बताऊँगा। थैंक यू।